तावीज बना के दिल घर है खुदा सजदा पढ़ो कलमा या मैं दुआ दूं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूं। वेलकम करता हूं आपका यूट्यूब चैनल एडिटिंग फैक्ट्री में। आज की वीडियो में आपकी खिदमत में फिर हाजिर। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे पिक्सल लैब और काइनमास्टर को मिला के कुछ एडिटिंग जो आपने सिंपल वीडियो में देखा होगा, तो इस किस्म की वीडियो किस तरीके से एडिट करते हैं तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चैनल पर पहली दफ़ा आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सकें। तो सबसे पहले तो आपने पिक्सल लैब में जो काम करना है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो पिक्सल लैब को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आप पिक्सल लैब को ओपन करेंगे, जैसे अभी आपको स्क्रीन पर पिक्सल लैब नज़र आ रहा होगा, इस तरीके से आपके मोबाइल में पिक्सल लैब ओपन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने इमेज साइज़ को सिलेक्ट करना है। इमेज साइज़ हमने रखना क्या है, 1280 रखनी है। जो हाइट होगी इसकी आपने 720 रखनी है। इसको आपने ये रखने के बाद ओके कर देना। ये जो साइज़ है आपको पता ही होगा कि हमारा यूट्यूब का साइज़ है, तो इसको हम सेलेक्ट रखेंगे। और जो कलर होगा इसका, वो यहाँ से हम कलर में जाने के बाद सॉलिड ब्लैक कलर इसका कर देंगे। कलर ब्लैक करने के बाद आपने यहाँ से जो न्यू टेक्स्ट है इसके अंदर डबल टैप करना है और यहाँ पर आपने जो आपके लिरिक्स हैं आपके सॉन्ग के, वो आपने यहाँ पर ऐड करने हैं। कुछ फाउंड होंगे, उनका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, तो वहाँ से जाके आपने उन फाउंड्स को भी डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद आपने पिक्सल लैब के अंदर उनको इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ तावीज़, इसको ओके करता हूँ। यहाँ सेंटर में मैं इसको इस तरीके से एडजस्ट करता हूँ, थोड़ा साइज़ में बढ़ा लेते हैं। अगर ए में जाएं और यहाँ से ए में जाने के बाद मैं जाऊँगा ए बी में, और यहाँ से माई फाउंड में जाने के बाद ये जो फाउंड है ये आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आपने तमाम फाउंड जो उसके अंदर यूज़ होने हैं, मैंने तमाम का लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाके आपने उनको डाउनलोड कर लेना। यहाँ से ओके करूँगा तो अभी इसको यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा बड़ा करने के बाद यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद अभी क्या करना है, आपने कलर इसका देना चाहते हैं कोई तो दे दें, नहीं तो वाइट ही रहने दें। दोबारा आपने जाना है यहाँ पर प्लस वाले ऑप्शन में और टेक्स्ट पे जाने के बाद आपने यहाँ पर टाइप करना है एफ़। क्यों टाइप करना है, क्योंकि हमारे पास जो फाउंड है, अगर आप एफ़ लिखेंगे तो फ्लावर जो होंगे वो वहाँ पर आएगा। फ्लावर हमने ऐड करना है यहाँ पर, जो आपने सिंपल वीडियो में देखा भी होगा। तो अभी दोबारा एफ़ को सिलेक्ट करके यहाँ से जाएंगे ए बी में जाने के बाद यहाँ से माई फाउंड में जाने के बाद ये जो फ्लावर वाला ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करते हैं। तो आपने एफ़ लिखने के इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, इसको आपने सेलेक्ट करना है और ओके कर देना। या जब ओके करेंगे तो आपके सामने कुछ इस किस्म का फ्लावर की शक्ल में ये आ जाएगा। फिर इसका कलर हम चेंज करेंगे, तो यहाँ से हम जाएंगे कलर वाले ऑप्शन में और यहाँ से ग्रीन कलर आप इसको दे दो, क्योंकि पत्ते हैं तो पत्तों को ग्रीन कलर ही देंगे। या अगर आप कोई और कलर देना चाहते हैं तो आपकी अपनी चॉइस है, आप उसको दे सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको रोटेट करूँगा इस तरह, थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर मैं इसको इस जगह पर एडजस्ट कर दूँगा। यहाँ पर ये करने के बाद दोबारा यहाँ से इसको ओके कर दूँगा, लेकिन इसी को दोबारा सेलेक्ट करूँगा और इसकी एक और कॉपी ले लूँगा। कॉपी पे क्लिक करूँगा तो कॉपी लेने के बाद इसको इस तरीके से रोटेट करूँगा और यहाँ नीचे मैं इस जगह पे इसको एडजस्ट कर दूँगा। ये हो गया हमारा इतना काम। अभी हमने क्या लिखना है, ये सॉन्ग है तावीज़ बना के मैं पहनूँ तुझे, ठीक है। तो तावीज़ लिख दिया, अभी लिखना है बना के मैं पहनूँ तुझे। तो यहाँ से मैं टेक्स्ट में दोबारा जाऊँगा और यहाँ पर टाइप कर देते हैं, जो बाकी लिरिक्स हैं वो यहाँ पर टाइप कर लेते हैं, बना कर मैं पहनूं तुझे। यहाँ से ओके का डन करते हैं, इसको ओके करते हैं और इनको यहाँ पर लेकर आते हैं। अगर आप जो सारे फाउंड्स हैं ना वो पहले आपने ऐड कर देना है। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, क्योंकि फाउंड्स के बगैर जो काम है वो नहीं होने वाला। तो इन फाउंड्स को भी हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ए बी में जाने के बाद मैं यहाँ से जो फाउंड सेलेक्ट करने जा रहा हूँ वो ये वाला है, ठीक है। इसको ओके करता हूँ और यहाँ पर इसको रखता हूँ। अभी आपने अगर इनके अंदर स्पेसिंग देना चाहते हैं ना, आप इन फाउंड्स के अंदर, मैं आपको बता देता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। ये आपने स्पेसिंग पे क्लिक किया, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से आप स्पेसिंग भी दे सकते हैं जितनी आप देना चाहें। तो ये है क्या कि हमारी जो लाइन है ये काफ़ी बड़ी है, तो इसको मैं स्पेसिंग नहीं दूंगा बल्कि यहाँ पर ही इसको रखूँगा।
तो ये स्पेसिंग अगर आप दें तो मतलब आपका छोटा अगर वर्ड है ना, छोटी लाइन है तो फिर आप स्पेसिंग दे दें। अगर ये लंबी लाइन है तो उसमें स्पेसिंग देंगे तो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसको हम दोबारा सेलेक्ट करूँगा मैं, और यहाँ से कलर में जाने के बाद इसको जो कलर है वो आप ग्रेडियंट्स भी दे सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो मैंने ये वाला दिया हुआ था, मैंने खुद ही यहाँ से इसका कलर वगैरह चेंज किया, तो ये वाला मैंने दे दिया, अच्छा लग रहा था। इसको मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। अभी आपने क्या इमोजी ऐड करनी है। इमोजी कैसे ऐड करनी है, आपने यहाँ से प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, टेक्स्ट वाला आइकन पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपने कोई भी 2 इमेज 3 इमोजीज जो आपको अच्छी लगती हैं वो आपने यहाँ पर ऐड कर लेनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ से एक चीज़ ऐड कर लेता हूँ फ्लावर वाली, और यहाँ से मैं एक और कोई भी ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि ये हार्ट्स वाली ऐड कर लेता हूँ, और एक और ऐड कर लेते हैं यहाँ से, जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं ये ऐड कर लेता हूँ। इसको मैं ओके करता हूँ यहाँ पर, यहाँ से भी ओके करता हूँ, और इसको पकड़ के मैं यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ। लेकिन अभी आपने करना क्या है, आपने सिंपली ये वाली इमोजी को सेव नहीं करना, आपने दोबारा इसको सेलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट में जाना है, मतलब A B में जाना है, फाउंट में जाने के बाद यहाँ से आपको आईफोन इमोजी जो है फाउंट वो नज़र आएंगे। तो आपने इसको सेलेक्ट करना, जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये जो आपने इमोजी ऐड की होंगी वो आईफोन वाले जो इमोजी हैं फाउंट हैं उनके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये आपने लगानी है, और इसको साइज़ में बड़ा कर लें, छोटा कर लें, यहाँ पर जहाँ भी एडजस्ट करना चाहते हैं वहाँ पर एडजस्ट कर दें, और इस तरीके से आपने इसको लगा देना है। अभी मैं तमाम लिरिक्स को यहाँ पे आपको लिख के समझा नहीं सकता, तो मैं एक लिरिक्स आपको लिख के समझा दिया है, बाकी आपने तमाम लिरिक्स भी यहाँ पर इस तरीके से ही ऐड करने हैं। आपने यहाँ से तावीज़ वाले को हटा देना है, डबल टैप करेंगे इसके ऊपर, इसको सेलेक्ट करेंगे, ये चेंजिंग वगैरह जो आपने करनी है वो आप कर सकते हैं, और आपने इस तरीके से आप इनको सेव करना है। सेव कैसे करना है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद सेव एज इमेज पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपने JPG में रखने के बाद कस्टम में जाने के बाद यहाँ से अल्ट्रा में जाने के बाद आपने इसको सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। मैंने तमाम लिरिक्स लिख के सेव की हुई हैं। अभी चलते हैं काइन मास्टर में, और वहाँ चल के मैं आपको बताता हूँ कि आपने वहाँ पर काम किस तरीके से करना है। तो चलें ओपन करते हैं काइन मास्टर। जी फ्रेंड्स, तो आपने काइन मास्टर को ओपन कर लेना है अपनी मोबाइल से क्लिक जिस तरीके से मैंने काइन मास्टर को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आपने प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपने 16:9 रेशो को सेट कर लेना है। सेट कर लेने के बाद आपने क्या करना है, जो आपने वहाँ पर पिक्सल लैब के अंदर तमाम लिरिक्स लिखे हैं उनको आपने यहाँ पर ऐड करना है। तो मैं यहाँ से मीडिया में जाता हूँ, और यहाँ से पिक्सल लैब वाले फ़ोल्डर में जाते हैं, और वहाँ से ये तमाम जो लिरिक्स हैं उनको यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ये मैंने तमाम लिरिक्स यहाँ पर ऐड कर लिए हैं। तावीज़ बना के खुदा का न छोड़ उसे, ये जो भी लिरिक्स तमाम मैंने ऐड कर लिया। अभी हमने ऑडियो ऐड करना है, तो वो मेरे पास वीडियो में पड़ा है, तो मैं उसको यहाँ से जाने के बाद एक्सपोर्ट में है, इसको मैं यहाँ से ऐड करता हूँ, और इस एक्सट्रैक्ट ऑडियो करता हूँ, वीडियो को डिलीट कर दूँगा। ये जो वीडियो है वो भी ऑडियो मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। तो अभी इनके ऊपर आपने जो एनिमेशन या आप कह सकते हैं क्लिप ग्राफिक कह सकते हैं, या यहाँ पर ट्रांजैक्शन जो यहाँ पे लगती हैं वो आपने कौन सी लगानी है। तमाम जो कमाल है वो इन चीज़ों का है। तो यहाँ पर हम जाते हैं क्लिप ग्राफिक में। तो यहाँ से क्लिप ग्राफिक में जाने के बाद मैं यहाँ से ये वाला क्लिप ग्राफिक ऐड करता हूँ। ये आप देख सकते हैं स्मूथ आ रहा है किस तरीके से। यहाँ पर और भी क्लिप ग्राफिक हैं, आप वो भी ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर ट्रांजैक्शन की अगर बात करें तो यहाँ से हम ट्रांजैक्शन, ये आप देखें ये वाली ट्रांजैक्शन भी अच्छी है। ये आप ग्लिच वाली भी ऐड कर सकते हो, ये आप देखो। और यहाँ से आप ये भी ऐड कर सकते हैं, जूम इन आउट है। अच्छा, ये मुझे अच्छी लग रही थी, ये मैंने इसमें ऐड भी की है, आपने स्टार्ट में देखी भी होगी। आगे ब्लिंक वाली है, आप यहाँ से इसको भी ऐड कर सकते हो, ये इस तरीके से ब्लिंक होगा आपका। और शेक इन भी आप कर सकते हो, शेक इट कर सकते हो, स्पिन कट भी कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छी ट्रांजैक्शन हैं। ये आपको सारी इसकी जो काइन स्टोर जो है उससे आपको मिलेगा ये तमाम कुछ गेट मोर में जाने के बाद, ठीक है। तो यहाँ से कोई 1 2 3 ट्रांजैक्शन ऐड करते हैं और फिर उनको सेव करते हैं। आपको बताते हैं कि आपने वीडियो को फिर सेव किस तरीके से करना है। ये यहाँ पर एक ये ऐड कर लिया, और इस क्लिप ग्राफिक में जाने के बाद यहाँ से कोई और क्लिप ग्राफिक ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पर ट्रांजैक्शन जो है वो ये ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिप ग्राफिक भी कोई और ऐड कर लेते हैं। जो आपकी चॉइस है आप वो ऐड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं ऐड कर रहा हूँ आपने भी फिर वही उसी को ऐड करना है, ऐसा नहीं है। आपको जो अच्छा लगे आप उसको ऐड करें। अच्छा, ये जब ऐड करेंगे आपके तो जो लिरिक्स होंगे वो छोटे हो जाएंगे, तो आपने इनको ऑडियो के हिसाब से एडजस्ट करना है। इनकी लेंथ को आपने बढ़ाना है। आप ऑडियो को सुनेंगे और उस हिसाब से आपने एडजस्ट करना है, ठीक है। हमारे लिरिक्स यहाँ पर एडजस्ट हो चुके हैं, तमाम लिरिक्स जो हैं और हमारे ऑडियो के हिसाब से बिल्कुल एडजस्ट हो चुके हैं। अभी हमें लेयर में जाना है, मीडियम में जाना है, बैकग्राउंड में जाना है, और यहाँ से एक फ्रेम है उसको हम ऐड करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर एडजस्ट करेंगे और यहाँ से क्रोमा की वाले ऑप्शन को मैं इनेबल करूँगा, क्रोमा की को इनेबल करूँगा, और इसकी लेंथ को मैं बढ़ा के एंड तक ले जाऊँगा। और हमारा जो स्टेटस है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अभी उसको रेंडर करने की बारी है, तो हमने एरो पे ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से
1080p में आप एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, आपकी जो वीडियो होगी वो आपके गैलरी में सेव हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बान।